हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ में आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैथ फर्स्ट में टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम और इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 1.6 और इसका आपको हम इंट्रोडक्शन बताएंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 1.6 में सबसे पहले हम लोगों का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए यहाँ पर कुछ मेन इंपॉर्टेंट लॉ है जिन्हें हम एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये लॉ पता होने चाहिए, आपको इसकी अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। इस पर ही हम लोग क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आइए हम लोग कुछ बेसिक्स लॉ पढ़ते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट लॉ, अगर आपके पास एक नंबर गिवन है a रेज टू द पावर m और फिर एक और नंबर गिवन है a रेज टू द पावर n और देखिए दोनों नंबर सेम है। देखिए अगर आपके पास कोई नंबर इस फॉर्म में गिवन है तो इस नंबर को जो यहाँ पर होगा इसको बेस बोलते हैं और इस नंबर को पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि ये जो नंबर है ये बेस होगा और ये जो ऊपर लिखा होगा ये पावर या इसको हम एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर गिवन है a रेज टू द पावर m एंड a रेज टू द पावर n। देखिए इसमें बेस नंबर दोनों का सेम है। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये है कि अगर यहाँ पर बेस सेम होगा और इनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो ऐसे में आप इस बेस को सिंगल बार लिख देंगे और पावर का एडिशन कर देंगे। इसका मीन्स होगा a की पावर m और a की पावर n का मल्टीप्लिकेशन आंसर होगा a की पावर m प्लस n। ये जो आपको बताया गया है ये फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अब हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। अगर आपके पास एक पावर m गिवन है और आपको इसका डिवाइड करना होगा a की पावर n से, आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कभी कभी ये दोनों नंबर्स का डिवाइड इस फॉर्म में लिखा होगा या ये इस फॉर्म में भी हो सकता है a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n। देखिए ये दोनों चीज़ें सेम है। आपको इस तरह का भी क्वेश्चन गिवन हो सकता है और आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन गिवन हो सकता है। तो देखिए इन दोनों नंबर्स में बेस नंबर सेम है, इसकी पावर m और इसकी पावर n गिवन है आपको। तो इसमें जो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सेकेंड वाला यूज करेंगे तो आप इसको लिखेंगे वी कैन राइट a रेज टू द पावर m माइनस n। इसे आप इस टाइप का, अगर आपको कोई इक्वेशन दी है तो आप उसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होगा। अब आप लोग देखिए थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसके अकॉर्डिंग a रेज टू द पावर n m गिवन है और इसकी होल पावर n गिवन है। देखिए यहाँ पावर टू टाइम्स है, यहाँ पर m और इसकी होल पावर n गिवन है। तो आप इसको लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m इंटू m, यानी m और n का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इस तरह से देखिए आपने थ्री टाइप के लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसके बाद एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और भी होता है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर आपके पास टू डिफरेंट टाइप के नंबर्स गिवन हैं और इसकी होल पावर m गिवन है, यानी यहाँ पर देखिए टू डिफरेंट टाइप के नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में गिवन है और इसकी होल पावर m गिवन है। तो इस पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि आप इसमें a पर पावर m सेपरेट कर दें और मल्टीप्लिकेशन में b की पावर m सेपरेट लिख दें। तो आप इसको लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m। देखिए यहाँ पर a एंड b ये दोनों बेस डिफरेंट है, तो आप यहाँ पर इस लॉ को नहीं यूज कर सकते। यहाँ पर a एंड b क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर पावर क्या है, m और m अलग अलग, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये आपका फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होगा।
अब हम लोग नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस करेंगे। देखिए आपके पास फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट गिवन है 1/a⁴n। अगर आपके पास इस तरह का कोई इक्वेशन गिवन है तो आप इसको क्या लिखेंगे, a⁻⁻n। इसका क्या मीन्स होगा, अगर डिवाइडेशन में आपके पास कोई नंबर है और उसकी पावर n है तो आप जब इसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, अभी ये देखिए डिनोमिनेटर में है, जब आप इसको न्यूमरेटर के साथ लिखेंगे तो यहाँ पर पावर को नेगेटिव करना होगा। और इसका अपोजिट भी होगा, अगर न्यूमरेटर से आप उसको अपॉन में ले जाते हैं तो भी पावर क्या होगी, चेंज होगी। यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगी और नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगी। तो ये यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। अब आप लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज 1.6 का फाइंड। देखिए यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स इस क्वेश्चन के गिवन है, जिसमें से हम आपको एक सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर गिवन है फाइंड 32 होल पावर 1/5। देखिए यहाँ पर आपको 32 की होल पावर 1/5 गिवन है। इसी तरह से इसका जो फर्स्ट पार्ट गिवन है उसमें आपको गिवन है 64 की होल पावर 1/2। और इसी टाइप से आपको एक क्वेश्चन और गिवन है 1/25 की होल पावर 1/3, इस टाइप के। तो देखिए इनका जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल एक टाइप का ही है। तो आइए आप लोग इसको देखें। सबसे पहले आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे और आपको गिवन है, देखिए वी हैव 32 और होल पावर 1/5। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें यहाँ पर पावर आपको डिफरेंट टाइप के नंबर्स गिवन हो, आपको बेस वाले नंबर का फैक्टराइजेशन करना होगा। तो बेस वाला नंबर 32 है, इसका आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए, इसको आप 2 से कट कर लीजिए और ये रफ वर्क होगा, इसे आपको रफ में करना होगा, ये रफ वर्क है। तो ये होगा 16, फिर आप इसको 2 से कट कर लेंगे तो ये आपको 8 वैल्यू मिलेगी, और फिर आप इसको 2 से कट कर लीजिए, 2 4 हो गया, फिर आप इसको 2 से कट कर लेंगे और फिर आप इसको 2 से कट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2 2 2 2 5 टाइम्स होगा। इसका ये मीन्स है कि हम 32 को 2⁵5 भी लिख सकते हैं। अगर आप 32 को 2⁵5 लिखें तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं बाई फैक्टराइजेशन। तो आप लोग को ये जो वर्क है ये रफ में करना होगा। यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप 32 को लिखिएगा 2⁵5 और इसकी होल पावर आपको गिवन है 1/5। तो ये आपको गिवन है, देखिए इतना आपने इसको लिख लिया। देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए इसके बाद अभी आपको एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग बताया गया था। अगर आपके पास a⁻m है और इसकी होल पावर आपको n गिवन है तो आप इसको a⁻m भी लिख सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिएगा। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, तो अब आप लोग देखिए इसको क्या करेंगे, इक्वल्स टू 2⁻, देखिए ये m और ये n, इन दोनों को आप क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई, यानी 5 × 1/5। अब आप इसको और सॉल्व करिएगा तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई 2⁻1 और ये वैल्यू हो गई 2 के इक्वल। तो ये आपका 32 होल पावर 1/5 का आंसर होगा 2। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन के जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स हैं सेम एज इट इज होंगे, बस आपको बेस वाले नंबर का फैक्टराइजेशन करना होगा और वो फैक्टराइजेशन आपको रफ में करना होगा। फिर आप उसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे और फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। अब आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको गिवन है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको गिवन है 16 की होल पावर 3/4। देखिए
सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको 16 का रफ में क्या करना होगा, फैक्टर। तो देखिए 16 का फैक्टर इजी होता है, आप 16 को 2 रेज़ टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 16 के प्लेस पर आपको यूज़ करना होगा 2 रेज़ टू द पावर 4 एंड होल पावर 3/4, ये आ गया आपके पास। अब आप देखिए 2 रेज़ टू द पावर, अब आपको यहाँ पर ये दोनों पावर का मल्टीप्लाई करना होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। तो ये होगा 4 इंटू 3/4। देखिए ये वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से। अब क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पर 2 होल पावर, देखिए ये 4 से 4 को आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास मिल जाएगी वैल्यू 2 रेज़ टू द पावर 3। यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल गई। अब आप 2 रेज़ टू द पावर 3 को सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये 2 की पावर 3 आपको 8 वैल्यू दे देगी, यानी 16 की होल पावर 3/4 की वैल्यू क्या है, 8 होगी। इसी तरह से अब आप इसका फोर्थ वाला पार्ट देखिए, देखिए क्या गिवन है आपको, 125 और माइनस होल पावर 1/5। देखिए इस क्वेश्चन को भी आपको एज इट इज करना होगा। सबसे पहले आपको 125 जो बेस नंबर होगा उसका आपको क्या करना है, फैक्टर करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स 125 का फैक्टराइजेशन आप करते हैं तो आपको 5 रेज़ टू द पावर 3 मिलेगा। आप इसको रफ में पहले फैक्टर कर लेंगे। अब देखिए आप इसके प्लेस पर लिख दीजिएगा 5 रेज़ टू द पावर 3 और यहाँ पर आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। देखिए क्या मिलेगी वैल्यू आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 3 गिवन है, तो यहाँ पर भी आपको 3 गिवन है, तो ये आपको 5 रेज़ टू द पावर 3 मिलेगा और यहाँ से आपको पावर में -1/3 होगा। अब देखिए बेटा आपको यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करना होगा। 3 और 1/3 मल्टीप्लिकेशन में लिख दिए जाएंगे, तो आपके पास आएगा 5 की होल पावर 3 इंटू -1/3। देखिए पावर्स का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। अभी देखिए 3 और 3 को क्या कर दीजिए आप, कैंसिल आउट, तो आपके पास वैल्यू मिलेगी 5 रेज़ टू द पावर -1। और अभी आपको मैंने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बताया था लास्ट में कि जब ये पावर निगेटिव होगी तो आप इसको अपॉन में लाएंगे, तो ये होगा 1/5 की होल पावर 1 और 1/5 की होल पावर 1 को आप सिंपली 1/5 लिख सकते हैं। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 1/5। तो ये यहाँ से फाइनल आंसर होगा। अब आप लोग इसको देख लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर आपको फोर्थ पार्ट गिवन है और ये इसका सेकंड पार्ट। सबसे पहले हम इसको आपको बताते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ पर देखिए 7 होल पावर 1/2 और मल्टीप्लाई में 8 होल पावर 1/2 गिवन है। देखिए बेटा अभी आपको बताया गया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर ये देखिए दोनों नंबर बेस वाले क्या हैं, डिफरेंट हैं, बट यहाँ पर देखिए दोनों पर पावर क्या है, सेम है। तो जब बेस डिफरेंट होता है पावर सेम होता है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7 इंटू 8 और दोनों की पावर सेम है इसलिए आप इस पावर को होल पावर पे यूज कर सकते हो। अब आप देखिए यहाँ पर 7 और 8 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 7 8 जा 56 और होल पावर 1/2। देखिए यहाँ पर 56 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये 1/2 यहाँ से पावर में एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 56 को हम पावर 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो आपका यही क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इसमें आप देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको 1/3 की होल पावर 3 गिवन है और यहाँ पर पावर 7। सबसे पहले तो देखिए आप 1 की पावर 7 आप इसको यूज कर सकते हैं और यहाँ पर 3 की पावर 3 और इसकी पावर 7, 1 की पावर 7 की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग 3 की होल पावर 7 3 जा 21
इसके बाद देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने ये भी पढ़ा था कि अगर ये डिनोमिनेटर से पावर न्यूमरेटर में जाती है तो हम इसको ऊपर ले जाकर पावर निगेटिव कर देंगे। तो यहाँ से -21 होगा। इस बार ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप लोगों को एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट करनी होगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।